लेकिन इसका आगाज करूंगा मैं एक खातून की कहानी से। गौर से सुनिएगा। एक औरत थी, उसका नाम था हैरियट टबमैन। ये स्याफाम अमरीकी औरत थी, अमेरिका में रहती थी। और आपको पता है स्याफाम को उठाकर लाते थे वहां पे और वो गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के। तो ये एक गुलाम घर के अंदर पैदा हुई थी। इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हैरियट टबमैन। ये बड़े मुश्किल हालात के अंदर बड़ी हुई और जिन हालात से गुजर के इसकी परवरिश हुई, ये एक बड़ी जबरदस्त फाइटर बन गई। इसने अपना ग्रुप बना लिया और ये गुलामों को भागने में मदद देती थी। बड़े लंबे अरसे तक ये जद्दोजहद करती रही है। 1822 में ये पैदा हुई थी और 1913 में ये इस दुनिया से चली गई थी। ये कभी पकड़ी नहीं गई। सब इसको ढूंढते थे, पकड़ना चाहते थे। जितने लोग गुलामों का कारोबार करते थे वो इसको अपने लिए खतरा समझते थे और इसको पकड़ना चाहते थे। ये करती ये थी कि अपने लोगों के जरिए से उन गुलामों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी, उनको कायल करती थी और उसके बाद एक हमला करके बड़े तरीके से उनको भागने में मदद देती थी और गुलाम भाग जाते थे। और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोग आजाद होते चले गए। इस औरत से एक दिन किसी ने पूछा कि आपके मिशन में सबसे मुश्किल चीज क्या है? तो आपको पता है इसने क्या जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि मेरे मिशन में सबसे मुश्किल चीज यह है कि मैं गुलाम को इस बात पे आमादा करूं कि वो गुलाम नहीं है। यानी भगाना भी आसान है, लड़ना भी आसान है, सब कुछ आसान है। सबसे पहले एक गुलाम के दिमाग में ये बात डालना कि तुम गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो और आजादी क्या चीज है, ये समझाना सबसे मुश्किल था किसी गुलाम को। तो इस औरत के इस जुमले ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दी। एक और इसका सेंटेंस है, मैं आपको इस औरत की 2 सेइंग्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इसने कहा कि आई फीड 1000 स्लेव्स। मैंने अगर 1000 गुलामों को आजाद किया है, आई कुड हैव फीड 1000 मोर। मैं इतने ही और गुलामों को भी आजाद कर सकती थी। यानी मैंने जितनी बड़ी तादाद में गुलामों को आजाद किया है, मैं उतनी बड़ी तादाद में गुलामों को मजीद आजाद कर सकती थी। इफ ओनली दे न्यू दे वर स्लेव्स। अगर सिर्फ वो ये जान जाते कि वो गुलाम है। गुलामी एक ऐसी चीज है जब आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाती है, जब आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अमेरिका के बगैर हम वेंटिलेटर के ऊपर है, वो हमारे वेंटिलेटर निकाल देगा, मर जाएंगे हम। जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो शहबाज शरीफ ने बात की है, तो फिर आप गुलाम हो जाते हैं। आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आप गुलाम हैं, आपको एहसास यही होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली आप गुलाम होते हैं। गुलाम ज़हनियत क्या होती है कि अमेरिका का कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी मिलने के लिए आए, कोई असिस्टेंट भी मिलने के लिए आए, उनका कोई सफीर मिलने के लिए आए, या कोई 3rd क्लास उनका ऑफिसर मिलने के लिए आए, तो आप लाल टाई पहन लेते हैं, कोट पहन के, पैंट पहन के और मुंह पे खुशबू लगा के आप उस तरह के बन जाते हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो गए। देखिए हम भी आपकी तरह के। ये गुलामी का एटीट्यूड है, उनकी तरह का दिखना, उनकी तरह का बोलना, उनकी तरह का रहना, ये गुलामी है। और ये गुलामी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सरायत कर जाती है। जब गुलामों को अपनी जंजीर से प्यार हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद उम्मीद खत्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल ने हमें बताया था गुलामी है, निकलो इसमें से। और बहुत सारे लोगों ने बताया गुलामी है, निकलो इसमें से। और तारीख में वही लोग जिंदा रहे जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। बार बार ऐसा हुआ है। जब ये औरत जिंदगी में कोशिश कर रही थी तो तब तो इसको पकड़ना चाहते थे सब लोग, लेकिन जब ये औरत इस दुनिया से चली गई 1913 में, तो न्यूयॉर्क में इसको दफन किया गया। वहीं पे इसकी कब्र है और इसको सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया था। आज भी इसका नाम जिंदा है और आज भी लोग इसको एक आजाद औरत के तौर पे जानते हैं। इसने एक और दफा कहा था, आप पे कुत्ते भौंक रहे हो तो आप चलते जाएं, आपको जंगल में रोशनियां नजर आए तो आप चलते जाएं, बहुत सारी मुश्किलात आए आप चलते जाएं, कोई लालच आए आप चलते जाएं, क्योंकि अगर आपने आजादी का मजा चखना है तो फिर आपको चलते रहना है। ये इसने कहा था हैरियट टबमैन ने। अब मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताता हूं। एक और आजाद आदमी है, अजीब आदमी है। आज उसका फैसला होने जा रहा है। अजीब आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी वर्गलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है,
अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी है, कहता है डूमोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है। क्या आदमी है, अजीब आदमी है। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है, बहकी बहकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। यह क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। यह कहता है। गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको, ये सबको खराब कर देगा। और आज उसको निकालने का दिन है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप किस आदमी को खो देंगे आज। यानी मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि हमारी किस्मत का फैसला या हमारे मुल्क में कौन सी हुकूमत होगी और कौन सी हुकूमत नहीं होगी, इसका फैसला करे कोई 7 समंदर पार बैठ के एक और मुल्क। अगर ऐसा होगा तो हमें वो फैसला कबूल नहीं है।